हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 का 5th चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हमने दो पार्ट में कवर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि इस पूरे चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था सेल के बारे में और उससे रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरी आई और थ्योरी आई जो कि आपके बुक में दिया हुआ। ठीक है, उसको भी हमने कवर किया था। आज हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल आज हम पढ़ने जाएंगे। यानी पार्ट्स ऑफ सेल में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेल मेम्ब्रेन पहले क्या कहां से आया। तो आज हमारा पार्ट थर्ड का हमारा जो टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में बेटा आज आप पहला टॉपिक आज आप पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन का जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है थीन होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो पहला है थीन है, इलास्टिक है और आपका फ्लेक्सिबल। ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो बहुत पतला होगा और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। इलास्टिक फ्लेक्सिबल मतलब कि थोड़ा सा कोई ऐसी लचीली चीज को हम इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बोलते हैं। जैसे कि ये आपका देखिए बलून है। ठीक है, बलून देखिए, बलून का जो जो बाहर जैसे बलून के अंदर जब एयर चली जाती है तो बलून फूल जाता है। तो बलून का जो बेटा जो लेयर होता है देखते हो कितना वो पतला होता है, और पतले के साथ साथ में वो फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स क्या, अगर उसके अंदर अगर आप बलून के अंदर अगर आप पानी भी रखो, ठीक, पानी रखने के बाद यानी कि जैसे हवा भरते हो उस बलून में तो उसका साइज बढ़ता है, वैसे अगर पानी भी डालो तो उसका साइज बढ़ेगा। अगर एक लिमिट तक जाकर उसको अगर आप पैक कर दो, उसके बाद अगर आप बलून को थोड़ा सा अगर प्रेस भी करो, यानी कि वो अपना शेप भी चेंज कर देता है। यानी कि वो तो पानी भरने के बाद एक डिफिनिट शेप होता ही है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करो तो वो साथ साथ में अपना फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी अपनी वो सेव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा वैसा ही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के भी रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारी जो होती है वो पतली होती है और इलास्टिक के साथ में हम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अभी हम आगे जब और सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन के बारे में जब हम और जानते जाएंगे कि ये चीजें ये प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन में है तब सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, तो उसमें आपको और आपका कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले में जानते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो थीन है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है। ओके, और उसके बाद हम सेकेंड में हम जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन आपका लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग। ये एकदम आपको, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सेल मेम्ब्रेन आपका क्या है। कोई पूछेगा कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है तो आप बोलोगे लिविंग है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपका लिविंग है। थर्ड चीज आप पढ़ते हो बेटा इसमें, होल्ड द कंटेंट ऑफ सोल सेल, होल्ड द कंटेंट्स ऑफ सेल। अभी हमने आपको बताया था कि देखिए जो बलून होता है, आप बलून का देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, ताकि पिक्चर दिया है ताकि आप इससे काफी अच्छा बच्चों को समझ में आता है। आप एक बलून को अभी आप क्या समझो, सेल मेम्ब्रेन, क्या समझो उसको, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि पूरे बलून को आप सेल ही समझ लो, लेकिन उसका जो सबसे आउटर कवरिंग है उसको आप क्या समझो, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि बहुत पतला होता है और बहुत इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। अमूमन आप लोग बलून में एयर भरने के साथ साथ में कभी न कभी आपने पानी जरूर भरा होगा, तो पानी भरने के बाद अगर आप उसको पुश भी किए होंगे तो अपना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसने अपनी शो की होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है किसी कंटेंट को होल्ड भी करके रख रहा है। जैसे आप बलून है, बलून में आप बेटा आप एयर भरते हो तो वो भी तो एक कंटेंट है, पानी भरते हो उसका साइज बढ़ता है, तो यानी कि जो उसका आउटर कवरिंग है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो, यानी कि बलून के रिस्पेक्ट में जो बलून का आउटर कवरिंग होता है वो अंदर की चीजों को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। ठीक है, अगर आप सोचो
जब भी आप बलून कोई फुलाते हो, जब उसमें थोड़ा सा अगर वो फट जाता है, कहीं से वो स्पेस हो जाता है, तो अंदर की सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं, तो अपना तुरंत वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही अगर आप समझो, एक बलून है, इसमें पानी भरा है, अगर उसको बेटा, अगर उसके आउटर कवरिंग लेयर को अगर यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो अंदर के बलून के अंदर जितना भी कंटेंट है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अपने अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको होल्ड करके मतलब रखता है, और रखने की उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए हम कहते हैं होल्ड्स द कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उसको वो होल्ड करके रख रहा है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ओके, हम बार बार कह रहे हैं आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो आउटर कवरिंग ऑफ लेयर होती है, मतलब आउटर कवरिंग होती है ये, आउटर आउटर कवरिंग ऑफ सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इट मीन्स क्या है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको आप हाईलाइटेड कर लो। ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका थीन है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, लिविंग है, और ये होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको ये होल्ड करके रखा है, और ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं कि, चूंकि देखिए, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बलून जब भी रहता है, एक भाई बलून भी तो एक स्ट्रक्चर देता है ना। अगर उसके अंदर कोई भी चीज है, अगर आप अगर कुछ एयर से कुछ अगर अपने आप फुला भी रहे हो, कुछ उसमें पानी भी डाल रहे हो, उसका जो आउटर कवरिंग चीज है वो तो उसको शेप दे रहा है ना। शेप देने का क्या सेंस है? वही उसी आउटर कवरिंग को जब यहाँ पे फोड़ दिया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, उसके अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकल जा रहा है, और वो अपना शेप भी बलून खो दे रहा है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो होता है, उसका बाहरी जो सेल का बाहरी जो कवरिंग है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो। ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है कि वो सेल को एक डेफिनेट शेप दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप। इट मीन्स क्या? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। ओके, उसके बाद एक लाइन और हम देखते हैं, facilitates movement of some material because it is selectively permeable। देखिए, ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन एक तो अपने सेल मतलब सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है, ऊपर से नीचे फैसिलिएट facilitates movement of some material because it is selectively permeable। इट मीन्स क्या? कि जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है किसकी? सेल की। वो किसी ऐसी चीज को के बाहर से अंदर आने दे रही है और अंदर से बाहर जाने दे रही है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाई है कि हर चीज को बाहर से अंदर नहीं आने दे रही है, और हर चीज को जो सेल के अंदर पहले से है, हर चीज को अंदर से बाहर वो नहीं जाने दे रही है, और बाहर से अंदर हर चीज को नहीं आने दे रही है। मतलब इसी चीज के लिए, यानी कुछ ऐसी सेलेक्टिव चीज है, एकदम कुछ सेलेक्टेड कुछ चीजें हैं जो अंदर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा सकती हैं। इसीलिए लिखा गया है सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा नहीं है बेटा कि सेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज, वेस्ट मटेरियल, चाहे वो एसिड हो, चाहे और भी सारी चीजें, जो भी चीजें आप तरल पदार्थ कह लो, कुछ भी लिक्विड ऐसी चीजें नहीं जो सेल के लिए हार्मफुल है, वो बाहर से अंदर ऐसे ही चली आएंगी। और सेल के लिए जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट चीजें ऑलरेडी पहले से ही सेल के अंदर है, वो अपने आप अंदर से बाहर चला जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कुछ ही ऐसी चीज है जो बाहर से अंदर आएगी, और कुछ ही ऐसी चीज है जो अंदर से बाहर
जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको ये लाइन एकदम याद रखना होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ ऐसे मूवमेंट को भी फॉलो करती है जो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाता है, लेकिन वो सेलेक्टिव होता है, इसीलिए इसको कहा गया सेलेक्टिवली परमिएबल। हम आगे जब हम पार्ट फोर्थ में जब हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज है जो बाहर से अंदर सेल में आ रही है और कौन सी ऐसी चीज है जो सेल के अंदर से बाहर जा रही है। तो दोनों को हम अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन अभी आप केवल इस पार्ट में पढ़ रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन, ये चीज सेल मेम्ब्रेन की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे आप पढ़ोगे, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आप पढ़ोगे, ये सेलेक्टिवली परमिएबल जब आप पढ़ लिए तो आप देखो कि सेल मेम्ब्रेन आपका बना किस चीज से, ठीक है ना। आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो, कौन से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन। इट मींस क्या कि सेल मेम्ब्रेन भी भाई किसी न किसी चीज से तो मिलके बना होगा, वो लिपिड और प्रोटीन से बना है। तो इसीलिए हमने लाइन लिखा सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड और प्रोटीन से मिलके ये बने हुए, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स of the cell to engulf। ये एक नया वर्ड आ गया, ये क्या है, engulf। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, उसके कारण वो एक एनगल्फ जैसी चीज को भी वो शो करता है। अब हम देखते हैं कि एनगल्फ क्या होता है। एनगल्फ देखिए कुछ होता नहीं है, एनगल्फ एनगल्फ कुछ ये ऐसा ही होता है कि जैसे सेल जो है उसके बगल में कोई फूड है, कोई ऐसी चीज है जिसको वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अपने मतलब बॉडी को, अपने स्ट्रक्चर को सेल हल्का सा थोड़ा सा उस पोजीशन में लाया ताकि वो फूड उसके अंदर आ गया। जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये आपका सेल है, ये आपका क्या है, सेल है, और ये आपका क्या है, फूड है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट स्टेज में सेल देख लिया यहाँ पे फूड है, अब सेकेंड स्टेज में ये क्या करे कि फूड इसके अंदर आ जाए, तो ये थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को ऐसा कर लेगा। अब आपका फूड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आप थर्ड स्टेज में देखोगे कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो सेल है वो फूड को अपने अंदर कर लिया। इसी प्रॉपर्टी को, इसी चीज को क्या हम कह दे रहे हैं बेटा, इनगल्फ कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, इनगल्फ। इट मींस क्या कि जो सेल है वो किसी चीज को बेटा ऐसे पकड़ ले रहा है, ठीक है ना। कैसे पकड़ ले रहा है, यही है प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो सेल है यहाँ पर अगर वो कुछ देखा जिसको अपने अंदर अंदर वो लाना चाह रहा, जो फूड है, अपने बॉडी को हल्का सा, वो हल्का सा मतलब अंदर की तरफ कर दिया। अंदर कौन सी चीज होगी भाई, हमारा ही हाथ है, इसको अगर हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब कि मेरा हाथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तब ना, नहीं तो अगर मेरा हाथ इसी पोजीशन में अगर रहता अभी हम इसको ऐसे कर पाते हैं, नहीं। इट मींस यही प्रॉपर्टी देखो शो करती है कि सेल जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसलिए अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा हल्का सा अंदर वो धसा लिया, ठीक है। जिसकी वजह से वो सेल के पास में आया और एक कंडीशन ऐसी आई कि वो फूड बाहर से सेल के अंदर आ गया। मतलब कि किसी चीज को वो सेल जो पकड़ लिया, यही क्या हम कह रहे हैं बेटा, एनगल्फ कर रहे हैं। तो एनगल्फ को अगर हम थोड़ा और अच्छे से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम
एनगल्फ के बारे में अगर हम और अच्छे से अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एनगल्फ फूड या अदर मटेरियल, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अगर हम एनगल्फ को अगर हम लिखें कि एनगल्फ क्या है भैया, इसको लिखेंगे हम फूड या अदर मटेरियल फूड या अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट मीन्स क्या, एनगल्फ क्या भैया, जो फूड है अदर, फूड या अदर मटेरियल जो है वो कहां से वो कैप्चर कर रहा है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। तो अभी हम शॉर्ट में देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सेल मेम्ब्रेन को हमने कैसे कैसे पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन देखिए, जो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ सेल, आज हम पार्ट थर्ड में पढ़े हैं, तो उसका पहला टॉपिक हम पढ़े सेल मेम्ब्रेन। जो कि सेल मेम्ब्रेन आपका थीन होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वो लिविंग होता है, ठीक है। थर्ड में हमने पढ़ा होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन इसको होल्ड करने का काम करता है। फोर्थ हमने बेटा हमने पढ़ा आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक। हम मतलब वो सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल का आउटर कवरिंग क्या है भैया, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड डेफिनेट शेप। आपको पता है क्यों डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो आउटर कवरिंग है, उसके अंदर कंटेंट है। अगर वो आउटर कवरिंग चला जाएगा तो कुछ भी शेप तो बचेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बलून के साथ में समझाया है, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी किसी चीज को, कुछ ऐसी चीजों को ये फैसिलिटेट्स कर रहा है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए, लेकिन वो सेलेक्टिव चीजें, हर चीज नहीं कि जिसका जब मन किया आने जाने लगा, ठीक है। हम बोले पार्ट फोर्थ में हम उसको देखेंगे, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़े, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड और प्रोटीन। हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स ऑफ द सेल्स टू एनगल्फ, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, जो सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है उसके कारण वो चीजों को एनगल्फ कर रहा है, मतलब पकड़ ले रहा है। क्या चीज भैया, फूड या अदर मटेरियल। हमने वही नीचे तो देखा था ना, एनगल्फ को अच्छे से, फूड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो चीज को कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने पढ़ा पार्ट थर्ड में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम जल्द मिलते हैं पार्ट फोर्थ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।